एपिसोड की शुरुआत में हम देखते ईस्टर्न मैजिक एकेडमी को, जहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे आए हुए होते हैं। यहाँ पे एडमिशन लेना लगभग ना के बराबर होता है और जो टैलेंटेड होता है वही इस एग्ज़ाम को दे पाता है। नॉर्मली 3% ही बच्चे सिर्फ सिलेक्ट हो पाते हैं हर साल, जिनके पास अच्छी पावर होती है, जिनके पास अच्छी मैजिक एबिलिटीज़ होती है, वही इस एकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं। वरना जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो कभी भी इस एकेडमी में नहीं ले सकते एडमिशन। जो इन सभी को टेस्ट करने वाला है, इस बंदे का नाम क्लाउड लोची है, जो कि इन सबको देख रहा होता है। वो सोचता है यहाँ पे हर कोई हाई क्लास के बच्चे आए रखे हैं, जो कि अपने गिरी मूरीज में देख रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इनमें से ही कोई बेहतरीन कैंडिडेट हम चुनेंगे। पर इसकी नजर अचानक से मैच पे जाती है, जो कि यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग कर रहा होता है। ये कहता है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इसे पुलअप्स नहीं करने चाहिए, इसे कम से कम गिरी मुरी तो लेनी चाहिए, कम से कम तो मैजिक सीखो। तुम यहाँ पे किस लिए आए हो? लगता है ये मेरे स्कूल में बिल्कुल एडमिशन ले सकता है, ये किसी काम का नहीं है। और कुछ देर में देखता है जो मैच है वो एक इनविजिबल चेयर की तरह बैठा होता है। वो कहता है क्या ये सचमुच मैजिक का एग्जाम पास करना चाहता है? मैच के पीछे हम उस ऑफिसर और उसके फादर को देखते हैं। यहाँ पे मैच को किसी को शक नहीं हो रहा होता, क्योंकि उसके चेहरे पे स्कार बना हुआ होता है, जो कि उस ऑफिसर ने बनाया होता है। लुच्ची सोचता है चाहे जितना कर ले, ये कभी भी एग्जाम को पास नहीं कर पाएगा। फिर यहाँ पे ये सब बच्चों के सामने आ जाता है और कहता है मेरा नाम क्लाउड लुच्ची है। क्लाउड लुच्ची इस एकेडमी में 7वें नंबर पे आता है, जो कि मैजिक सिखाता है सबको। इसने कई सारे मैजिक सीख रखे हैं, सब लोग इसकी तारीफ कर रहे होते हैं। पर उतने में मैच खड़ा होकर कहता है कि आप मैजिक करके आए, ये फायर वाला मैजिक था, पर आपको कहीं गर्म नहीं लगा? ये कहता है कि मैं इसे सचमुच निकाल दूंगा, ये बिल्कुल बेकार है। उतने में ये सबको उन सब का एग्जाम चालू करने के लिए कहता है। ये वाला प्रिटेंड वाला एग्जाम होता है, जिसमें हर किसी को अपने सवालों के जवाब लिखने होते हैं। लुच्ची अपनी मैजिक से यहाँ पे स्टडी टेबल्स बना देता है सबके लिए। पर मैच कहता है ये आप किसी रूम में भी तो हमें ले जा सकते थे। ये कहता है मैं इस लड़के को मार दूंगा सच में। फिर यहाँ पे इनका एग्जाम चालू हो जाता है, जहाँ पे ये कहता है यहाँ इस एग्जाम में सिर्फ 3% ही लोग पास हो पाए हैं और इनके पास अब 30 मिनट का टाइम होता है। और जब बच्चे अपना एग्जाम का पेपर देखते हैं तो सारे वर्ड्स इधर की उधर घूम रहे होते हैं। इनसे इन्हें पता चलता है कि इसने यहाँ पे इल्यूजन वाला मैजिक यूज किया है, जिसकी वजह से जो फॉन्ट है वो इधर से इधर घूमते हुए इन सबको दिखेंगे। ये लोग सोच में पड़े होते हैं कि मैच कैसे करेगा। मैच पहले वर्ड्स को शराफत से कहता है कि रुक जाओ, पर वो रुकते नहीं है, जिसके बाद ये उस पेन को ही तोड़ता है और कहता है कि अब मैं कह रहा हूँ कि रुक जाओ, तुम्हें रुकना पड़ेगा। और सारे वर्ड्स एक लाइन में आ जाते हैं और मैच क्वेश्चंस के आंसर देख के लुच्ची को पकड़ा देता है। पहले लुच्ची को शक हो रहा होता है कहीं सब कुछ गलत तो नहीं लिखा, पर वो देखता है तो सब कुछ परफेक्ट होता है। फिर हम देखते हैं मैच यहाँ पे मैजिक करने लग जाता है अपनी स्ट्रेंथ की मदद से, और वो पानी भी तोड़ता है। वो हर एग्जाम को धीरे धीरे पास करने लग जाता है। लुच्ची सोचता है ये जानवर कहाँ से आया, इसने इतने सारे एग्जाम कैसे पास कर लिए? पर ये कहता है कि कोई नहीं, अगला एग्जाम में सबको देख लूंगा। जिसके बाद इनका अगला एग्जाम चालू हो जाता है, जहाँ पे इन भूल भुलैया से इन्हें 30 मिनट के अंदर निकलना होता है। लुच्ची ने इन सबको पेड़ में बांट रखा होता है अलग अलग जगह पे। मैच एक जगह अकेला होता है और वो सोचता है कि मुझे जल्दी से जल्दी अपने गोल तक पहुंचना पड़ेगा। पर उतने में यहाँ पे एक लड़की आ जाती है, जो कि कहती है अगर मैं आपके साथ आऊँ आपको बुरा तो नहीं लगेगा। इसका नाम लेवन इरविन होता है। ये कहती है कि हम दोनों एक साथ काम करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा और हमें जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। मैच पहले मना कर देता है, जिसके बाद वो कहता है ठीक है हम दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। आरबाइन बार बार मैच को कह रही होती है कि हमें क्या ट्रैप मिलते जाएंगे, और हर बार मॉन्स्टर उसके ऊपर ही हमला कर रहा होता है, पर किसी भी मॉन्स्टर ने अब तक मैच के ऊपर हमला नहीं किया होता है। इरविन काफ़ी ज़्यादा डर चुकी होती है, जिसके बाद वो एक गड्ढे में गिर जाती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। मैच कहता है तुमने तो कहा था अगर हम दोनों एक साथ काम करेंगे तो यहाँ से निकलने के हम दोनों के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। जिसके बाद मैच को एक आवाज़ आती है, वो कहता है हमें जल्दी से यहाँ से जाना पड़ेगा। मैच फिर कहता है 2 मिनट यहाँ पे रुको, मैं अभी आया। पर यहाँ पे इरविन जो है वो इसके दोनों हाथों और पैरों को बांध देती है और कहती है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैं तुम्हें हर पूरे टाइम धोखा दे रही थी, क्योंकि मुझे तुम्हें किसी वजह से रोकना था, मेरे खुद के रीजंस है, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती कि मैं तुम्हें क्यों रोक रही हूँ। पर उतने में मैच खड़ा हो जाता है और कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इरविन कहती है कि तुम इसको तोड़ नहीं सकते, पर मैच उसके टुकड़े कर देता और कहता है कि ये चीज़ किसी काम की नहीं आने वाली, क्योंकि मैं ह्यूमन से काफ़ी बढ़ के हूँ। और मैच यहाँ से दौड़ते हुए भाग जाता है। इरविन एकदम शॉक में होती है, वो सोचती है अगर वो उसका पीछा करेगी तो वो किसी तरह उसे रोक लेगी। और उतने में ये उसके पीछे जाती है, एक इजिप्शियन गॉड की मूर्ति इसके पीछे आ जाती है और इसे कुछ सवाल पूछने लग जाती है। पर ये सोचते है ये मैजिक यूज करके इसे खत्म कर देगी। आखिरकार ये एक टेस्ट ही है, पर इसका मैजिक बिल्कुल यूज नहीं होता और वो इसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इसकी मैजिकल स्टिक भी इससे छूट जाती है। यहाँ पे ये सोचती है लगता है उसको धोखा देने की वजह से मेरे साथ ये हो रहा है, और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। पर इससे पहले इरविन को कुछ होता है। यहाँ मैच आ जाता है, जो कि उस मूर्ति को एक जोरदार पंच मारता है और वो मूर्ति वहीं पे बिखर जाती है।
यहाँ पे ये कहती है कि तुम मुझे बचाने के लिए क्यों आए। मैश कहता है उसे लगा कि शायद तुम्हारे रीजन मेरी तरह ही है, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ सकता था। पर इरविन कहती है हम टाइम पे वहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। मैश कहता है गैस करो मैं यहाँ पे कैसे आया। वहीं पे हम देखते हैं लूची को, जो कि कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ट्रैप बिछा रखे थे और मैंने हर स्टूडेंट को कहा था कि तुम्हें रोक ले। पर यहाँ पे इसे अचानक से आवाज आने लग जाती है और मैश दीवार तोड़ के उस भूल भुलैया से बाहर आ जाता है। हर कोई यहाँ पे शौक में चले जाता है क्योंकि भूल भुलैया की दीवार तोड़नी कोई आम बात नहीं है और एक स्टूडेंट वो कभी भी नहीं कर सकता। यहाँ पे सब लोग कह रहे होते हैं कि तुमने चीटिंग की, तुम्हें घर चले जाना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। पर उतने में इरविन कहती है कि ये उसकी गलती नहीं है, प्लीज रुक जाओ। उतने में लूची कहता है कि अगर तुमने कुछ भी कहा तो तुम जिंदगी भर इस चीज का रिग्रेट करोगी। ये कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, इसने मेरी जान बचाई है और प्रोफेसर लूची ने मुझे कहा था अगर मैं इसे रोकने में कामयाब होगी तो वो मेरा एग्जाम पास करवा देंगे, इसी वजह से मुझे ये करना पड़ा। पर इसने मेरी जान बचाई। जिसके बाद इसने कहा क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो मैश कहता मैंने ऐसा कब कहा। ये कहते तुम्हें याद नहीं, मुझे चोट लगी थी तो तुम कह रहे थे मैं तुम्हें पीठ में उठा लेता हूँ, पर मैंने कहा था मैं एक बर्डन के अलावा कुछ नहीं हूँ। पर तुमने कहा कि कोई बात नहीं, मैं इस बर्डन को लेने के लिए तैयार हूँ। और वो काफी ज्यादा रोमांटिक था। ये कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कहती है अब शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। उतने में लूची कहता है क्या हुआ तो मैं किसी स्टूडेंट को फेल करना चाहता हूँ, ये किसी काम का नहीं है, इसे मैजिक बिल्कुल नहीं आता। और तुम लड़की, तुम इतने नीच घराने की होने के बावजूद तुम्हें कुछ नहीं आता। मैं तो तुम्हें एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश कर रहा था पर तुम उसमें भी नाकामयाब हुई। अगर किसी को भी दिक्कत है मेरी इस जजमेंट से तो आओ मुझसे लड़ो। पर उतने में मैश उसकी स्टिक है वो उसे तोड़ देता है और कहता है कि प्रोफेसर आप काफी ज्यादा आगे बढ़ गए हो, ये बेशक आपको नहीं करना चाहिए था। ये दोनों इसे देखते रह जाते हैं। उतने में यहाँ पे ये कहता है कि तुम अपना मुंह बंद करो, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो। और उतने में यहाँ पे एकेडमी के हेड आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि अब बहुत हुआ लूची, तुम मेरे से मेरे ऑफिस में आके मिलो जब इंटरव्यू खत्म हो जाए। यहाँ पे फिर मैश को इंटरव्यू के लिए लिया जाता है। सबसे पहला एकेडमी के हेड फिर मैश से कहते हैं कि अब हम तुम्हारा इंटरव्यू चालू कर सकते हैं। ये लोग फिर मैश से पूछते हैं क्यों हमारे एकेडमी को तुमने चुना। ये कहता है मैं अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी लाइफ बिताना चाहता हूँ। ये फिर मैश से पूछते हैं कि उस लड़की को तुमने क्यों बचाया जबकि तुम्हारे पास टाइम नहीं था। ये कहता है मैंने सोचा अगर मैं उसे नहीं बचाता तो मैं अपनी जिंदगी भर उस चीज को रिग्रेट करता और मैं रिग्रेट करना नहीं चाहता हूँ। जिसके बाद ये कहता है तुम्हें पता है ना जो जीव तुम्हारे सामने था वो उससे भी काफी ज्यादा ताकतवर हो सकता था, क्या तुम फिर भी उससे लड़ते और क्या होता तुम उन वॉल्स को तोड़ नहीं पाते। तो मैश कहता है जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया है तो इसका अब कुछ फायदा नहीं है। तो हेडमास्टर कहते हैं कि लगता है तुम्हें पता नहीं इस दुनिया में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग रहते हैं जो कि तुम्हें आसानी से कुचल सकते हैं, क्या तुम फिर भी उनसे लड़ना चाहोगे। हेडमास्टर फिर अपना एक क्रीचर निकाल लेते हैं यहाँ पे जो कि मैजिक वाला होता है और यहाँ पे एक डॉल रखी होती है और इस डॉल की आत्मा जो है वो उस बूढ़े आदमी की होती है यानी कि मैश के फादर की। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे एक अपने की इसके अंदर सोल डाल दी है, क्या तुम इस मॉन्स्टर को अभी भी मारना चाहोगे क्योंकि यह तुम्हारे अपने की एक जान ले रहा है। इस जैसे सिचुएशन में तुम क्या करोगे जबकि यह बिल्कुल रुकने नहीं वाला और तुम्हारे पास उतनी पावर नहीं है। तो मैश कहता है कि मैं इस चीज को रोक के रहूंगा और वो अपना हाथ यहाँ पे घुसेड़ देता है जो कि पहना होता है और कहता है ये मशीन कब तक झेलेगा, आखिरकार ये झेलने का ही कॉन्टेस्ट है और मैं इससे काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। तो यहाँ पे हेडमास्टर सोच रहे होते हैं कि जो पावर्स होती है तुम्हारे अंदर उसे तुम कैसे यूज करोगे, एक बुरे काम के लिए या फिर एक अच्छे काम के लिए। क्या तुम इन पावर से किसी मुश्किल में पड़े इंसान की मदद करोगे या फिर अपने से स्ट्रॉन्ग से लड़ोगे। हेडमास्टर इतने कहने के बाद अपनी मैजिक को वापस ले लेते हैं और कहते हैं मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था तुम्हें तकलीफ देने के लिए। ये कहता है मैं समझता हूँ। जिसके बाद ये कहता है आपने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा था ना, किसी वजह से मुझे आपसे लड़ना पड़े तो मैं क्या करूंगा, अगर कुछ ऐसी चीज आ गई तो मैं अपने पन से आपको हरा दूंगा। हमें फिर क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ टीचर इन सबको मैजिक से लॉक कैसे खोलते हैं उस सिखा रही होती है पर मैश अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके उस ताले को ही तोड़ देता है। ये कहती है कि मैं यहाँ पे मैजिक सिखाने के लिए आई और तुम यहाँ पे मैजिक से ही निकले आए हो, यही है ना बात। यहाँ पे ये कहता है कि मैजिक में मैं थोड़ा कच्चा हूँ। जिसके बाद ये कहती है कि अगर तुम मैजिक में कच्चे हो तो तुम्हें इस एकेडमी में एडमिशन कैसे मिला। मैश कहता है लगता है मेरी आगे जाके तकलीफें ज्यादा बढ़ने वाली है। ये कहती है कि तुम बिल्कुल हिचकिचा नहीं रहे हो। ये कहते हुए मैश के साइड में एक लड़का होता है जो कि कहता है कि नए स्टूडेंट जो आए वो काफी ज्यादा अजीब है, मैं इस लड़के के साथ कभी भी अपना रूम शेयर करना नहीं चाहूंगा, मेरा रूम कहाँ पे है। यहाँ पे फिर जब ये देखता है तो मैश ही उसका रूम का पार्टनर होता है जिसके बाद ये अपना नाम बताता है, इसका नाम फिन एमिस होता है। ये कहता है तुमसे मिलकर खुशी हुई, अगर तुम्हें इस एकेडमी के बारे में कुछ भी जानना हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। मैश अपना नाम बताते हुए कहता है कि देखो ये मेरे मसल्स का नाम है। ये एकदम हैरान हो जाता है कि ये कैसा इंसान है जो अपने मसल्स की भी नाम रखता है।
जिसके बाद ये कहता है कि ठीक है, ये तो बहुत हुआ, अगर तुम्हें कुछ और पूछना है तो तुम पूछ सकते हो। मैश कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैं डिवाइन विजनरी कैसे बन सकता हूँ? ये कहता है डिवाइन विजनरी के लिए तुम्हें पॉइंट्स इकट्ठा करने पड़ेंगे, जिसके लिए तुम्हें हमेशा एग्जाम में टॉप करना पड़ेगा और कई सारी और चीजें करनी पड़ेगी। अगर तुम ये सब नहीं कर पाए तो तुम्हें शायद एकेडमी से भी निकाल दिया जाए। मैश कहता है लगता है कई सारी चीजें मेरी तकलीफ बढ़ाने वाली है। मैश फिर अचानक से क्रीम पफ ले आता है और कहता है कि ये लो, हम क्रीम पफ खाते हैं और एंजॉय करते हैं। बिना मैजिक के लड़का क्या ये डिवाइन विजनरी बन पाएगा? क्या इस मैजिक स्कूल में टिक भी पाएगा? या आपके आने वाले एपिसोड में पता चल जाएगा। जब तक के लिए देखते रहिए मूवी बॉय रिकैप। आपको अगर हमारा चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।